मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं? वास्तव में हमको समझना पड़ेगा कि मंत्र का अर्थ क्या है। मंत्र कुछ शब्दों के मेल को मंत्र कहा जाता है। जिस तरह से शब्दों को सही दिशा और सही तरीके से उच्चारण करने पर उसका अर्थ और उसका प्रभाव अलग होता है। सामान्यतः लोग मंत्र को सिर्फ किसी अक्षर को पढ़ना समझते हैं कि मंत्र लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, बस इस तरह से वो रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। पर मंत्र के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है वही मंत्र सिद्ध करती है, जिसे नाद कहा जाता है। मान लीजिए शंख होता है, अगर शंख की विशेष ध्वनि ना होती तो उसका कभी प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिरों में जो घंटियाँ होती हैं, अगर विशेष तरह से बनाई नहीं जाती हैं, सही तरीके से उसकी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती तो उसका कभी भी कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से जब हम कोई भगवान की आरती गाते हैं तो उसमें एक लय होता है और वही लय आरती के रूप में होता है। दूसरी जगह हम जब कोई गाना गाते तो हमें लगता है कि हम सही गा रहे हैं, सही स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, सही सुर में गा रहे हैं। पर जब हम सिंगर के सामने या कोई कलाकार के सामने आते तो वो हमें कहता कि अरे ये क्या गा रहे हो, ये तो कोई गाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लय जानता है, स्वरों को जानता है, सही दिशा में ध्वनि को किस तरह से ऊपर नीचे या उसकी गति को कम ज़्यादा करना है, ये वो सिंगर जानता है। हम नहीं जानते, पर हम गाते हैं और लगता है कि मैं सही गा रहा हूँ, क्योंकि हमारे कान हमारी चीज़ को गलत नहीं बताएंगे। दूसरा उसको सुन के बता सकता है कि वो सही है कि गलत है। इसीलिए अगर मंत्र सही तरीके से सिद्ध करना है और जागृत करना है तो तुम्हें गुरु से संपर्क लेके, तंत्र का पूरा ज्ञान लेके, मंत्रों का सही उच्चारण करके, मंत्रों में लय कैसे उत्पन्न करी जाती है, नाद कैसे बनाया जाता है, इसको सीख के ही तुम मंत्र जागृत कर सकते हो। तभी तुम्हें मंत्र की सिद्धि हो सकती है। अन्यथा किसी शब्द को रट लोगे या 1000 लाख बार पढ़ भी लोगे तो कभी भी वो शब्द मंत्र नहीं माना जाएगा। सिर्फ वो शब्द रहेगा और शब्द तक ही सीमित हो जाएगा। शिवम।